फेंकेंगी। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, जॉली जी को खुद ही बहुत अच्छा आता है, कभी आप उनकी क्लासेस और उनका पेज पढ़िए, वो बहुत ग्रेट नहीं न्यूट्रिशनिस्ट है थैंक और यू बहुत अच्छा बट नॉलेज रखती हैं। थैंक यू सो मच बट नहीं शिखा जी, मतलब कभी कुछ भी एक बार भी आपसे कनेक्ट होते हैं ना, इतना कुछ लेके जाते हैं, तो दैट्स योर क्वालिटी। वो तो लिक्विड खाना तो मैंने इन्हीं से सीखा। हाँ जी हाँ। अच्छा, वो ऐसा आपने फील भी किया होगा, देखिए हमारा सलाइवा का कम बनना आने वाले टाइम में, जैसे जितनी भी हमारे सिक्रीशंस हैं, तो अगर आप एक सिप लेते हैं और जैसे कोशिश करें नवरात्रि में, ये तो हमारा मीडिया है लाइक, हाँ, तो अगर हम लिप्स को लिप्सिंग, मतलब लिप्स में टच होना चाहिए ना जूस, ऐसे नहीं होना चाहिए पानी और जूसेस, वो जो फील है, वो जो सलाइवा का सिक्रीशन है, वो जब आप थोड़ा सा सिप करेंगे ना और सॉलो करेंगे, फिर एक सलाइवा का सिक्रीशन तेजी से होगा और पीने के लिए, जी तो वो जो फीलिंग है ना, वो ऐसे तेजी से पीने से नहीं आ सकती। फिर मैं तो हमेशा ही अपना बॉटल ले जाती हूँ, रास्ते में अगर लेना भी पड़ा, वैसे तो घर में निकाल रहे हैं, तो हम उसको बॉटल में लेते हैं, ग्लास में पलटते हैं और फिर ही अपनी टेबल पे पीते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं। तो हमेशा या फ्रूट्स या जूस हमारे टेबल पे क्लिनिक पे रखे रहते हैं, तो वो एक दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करता है और हमारे पास वो फ्री टाइम बढ़िया सा, पेशेंट को भी देखते जा रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं, खूब टाइम लगाओ, 2-3 घंटे करना ही क्या है, यही पी ले, तो ये हो जाता है। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो मैम, नमस्ते जी रश्मि जी नमस्ते, बताएं। अच्छा हेलो मनीषा जी, मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा आप तो 3rd टाइम 4th टाइम कर रहे हो भाई, आप तो वो फर्स्ट शुरू करने वालों में से हो, फाउंडर मेंबर हो, है ना, जब शुरू किया था तब से आप हो। शरीर पूरा बहुत हल्का है। जी, तो सिंसियर लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैंड रेस करेंगे कि कितने लोग सप्तमी को फास्ट तोड़ देते हैं या अष्टमी तोड़ते हैं। मैं तो अष्टमी को तोड़ती हूँ। अष्टमी आप खिलाते हैं? हाँ, अष्टमी खिलाते हैं। हाँ जी, अष्टमी 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 मतलब सप्तमी, पहली बार किया है। मतलब सप्तमी आपका लास्ट डे होगा। एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी सप्तमी लास्ट डे होगा, अष्टमी मतलब आप प्रसाद का खाना खाओगे, पूरी छोले चने जो भी बनते हैं, राइट। थंब रेस कीजिए, कितने लोग हैं? ओके, सो हमें सप्तमी तक कुछ कुछ फूड अलाउ कर देना चाहिए, है ना, 7th, तो सप्तमी आपकी पड़ रही है 28 को, राइट। 28 को हमें ऑयल भी चाहिए थोड़ा और हमें सॉल्ट भी चाहिए थोड़ा और शुगर भी चाहिए थोड़ा। 28 चाहिए, तो आज है हम 25th पे, तो हमें अलाउड नहीं है कि हम कल भी जूस फास्टिंग कर पाए। सो हम लोग कल 2 बार फ्रूट्स खाएंगे, 2 बार जूस पियेंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट। जूस को उसी तरह मैम, हम तो पियेंगे। 9वीं वाले हैं। हाँ कोई बात नहीं, अब आपके इन्हीं लोगों के साथ चलते हैं, है ना, इन्हीं लोगों के साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वो एक दिन हम लोगों को और मिल जाएगा बाद में, तो 2 बार हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, 2 बार जूस। सुबह हम वैसे ही तुलसी जल से शुरुआत करेंगे, नहीं अभी सॉल्ट नहीं लेना है, कल सॉल्ट नहीं लेना है, आगे हम लोग ऐड करेंगे अपने तरीके से। कल अल्कलाइन रॉ डाइट रहेगा, बट हम ऑल्टरनेटिवली चाहे तो रॉ फ्रूट्स खाएं, चाहे वेजिटेबल्स खाएं, खीरा ककड़ी सैलेड के फॉर्म में, और 1 मील जब 3 घंटे बाद 1 ग्लास जूस पियेंगे, और जूस एकदम उसी तरह पियेंगे जैसे मैंने बताया है आज, बिल्कुल सिप कर करके धीरे धीरे आधे घंटे में, तो हमारे बॉडी को अगेन फाइबर की आदत पड़े। और वरी मत होइए जिनको मोशन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा भी सिर्फ मिल्क पे रहता है फिर भी मोशन होता है ना, तो जब एक्युमुलेशन होगा तो मोशन होगा। ये वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि खूब सारा खाया है और ब्लोटिंग हो रही है और मोशन नहीं हो रहा है ना, वैसा फील किसी ने नहीं किया होगा, तो वो उसके लिए वरी मत होइए। जैसे जैसे आप 2 दिन में फूड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने आप स्टमक ठीक होने लगेगा। एक और मिथ है कि जो लोग
वीक हैं, है ना, वो कहते हैं कि हमको मतलब जो अंडर वेट है या नॉर्मल वेट में, वो कहते हैं हमें फास्ट की जरूरत नहीं है, हम फास्ट रखेंगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। ये मिथ है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट नहीं है तो बहुत वेट कम नहीं होगा, और जो वेट कम होगा उसकी दुगनी तेजी से उसका वेट बढ़ेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जिनका वजन कम है और वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनको जरूर सलाह दीजिए कि वो इस तरह की फास्टिंग करें। कोई भी सेपरेटली भी मेरे से गाइडेंस लेकर के अदर टाइम्स में भी फास्टिंग कर सकता है, बट आप जानते हैं कि दुनिया जीने नहीं देगी। अगर आपने कह दिया मैं हेल्थ के लिए फास्ट हूँ, तो वो कुछ तो चखा ही देंगे किसी की कसम दे करके, है ना, चाहे दोस्ती यारी में, चाहे पति पत्नी खिला दे, कुछ तो खिला ही देंगे। आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे बेटी के लिए मैंने वो कचौड़ियां उसकी फरमाइश पे रखी आलू की, तो तुम ये मुझे ऐसे गिल्ट मत दो, मेरे से तो निकली नहीं जा रही है कि तुम कुछ खा नहीं रही हो, जूस पे हो, और तुम ये अत्याचार मत करो। मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच में फील नहीं हो रहा, ना क्रेविंग हो रही है, ना मन कर रहा है, बस अपने आप में को ना स्वाद आ रहा है कि हम खाएं ही थोड़ा सा भी, ऐसा भी फील भी नहीं आ रहा। सो अगर ये और दिन होते तो अच्छा है, बट फिर उससे बॉडी को नुकसान रहता है। तो हम लोग तुलसी जल पियेंगे, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं सोप, और जिनको अच्छा लग रहा है वो उसका जूस भी ले सकते हैं। दोनों में से दोनों ऑप्शन है, क्योंकि फाइबर हम ऐड कर रहे हैं। फिर हम फ्रूट्स खाएंगे, फिर हम जूस पियेंगे, फिर हम एक प्लेट वेजिटेबल खाएंगे, मतलब रॉ वेजिटेबल लाइक चुकंदर है, जैसा आपने पहले सैलेड खाया था बढ़िया सा, है ना, उसको पुदीने और धनिया से गार्निश करके, खीरा ककड़ी ऐसा काट के। हाँ, फिर एक बार और फ्रूट खाएंगे। दैट्स इट, इतना ही चाहिए आई थिंक। बीच बीच में पानी, जैसा हमने कहा है, जरूर पीजिए। एक ड्रिंक को डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर चाहिए, वाटर को भी सिप कर करके पीजिए। वाटर में थोड़ा सा मिला सकते हैं। थोड़ा मैंने देखा कि जूसेस सिट्रस की कंप्लेंट थी, तो मैंने इसीलिए सुबह वो जिंजर टी बनाई भी और आप लोगों को भी कही, और उससे आपको फायदा लगा होगा थोड़ा सा वार्म पीने से या जिंजर टी ऐड करने से, तो वो आप लोग कर सकते हो। जो बाजार की ग्रीन टीज है उसमें मैंने देखा इंग्रेडिएंट, और आप भी देख के पढ़ लीजिए, तो अगर आप वो उनको बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रीन लीव्स खरीदते हैं, थोड़ी महंगी आएंगी, वो डिफ्यूज टीज बहुत अच्छी होती हैं, कि आपने पानी में ही उसको डाला, ढक दिया, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफ्यूज टीज खरीदी है, पैक्ड नहीं। पैकिंग में उन्होंने सब कुछ डाला, तो मीन्स प्रिजर्वेटिव्स भी डाले, उससे थोड़ा बचिए। आप लोग जो भी इंग्रेडिएंट हैं उनको कीजिए। इनफैक्ट अगर मसाले भी अगर आप पीस के रख लेते हैं तो वो अपनी फ्रेग्रेंस खो देते हैं। जितना आप खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे या उसी समय क्रश करके डालेंगे, उतना एसिडिटी से बचे रहेंगे। तो अगर पिसे हुए मसाले घर में भी हैं और सब्जियों में आप डालते हैं, उनसे बचिए, तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। कल का मैंने बता ही दिया है डाइट प्लान। हाँ मैम, मुझे एक पूछना था। अभी हमारा वेट कम, हाँ अभी मेरा तो वेट कुछ कम नहीं हुआ, 500 ग्राम सिर्फ कम हो गया है ऐसा। और बोल रहे हो? कम हो, हाँ कम हो भी गया मेरा वेट, तो तुरंत जहाँ जितना लेवल है ना वहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है। तो कम करने के लिए मुझे 5 या 6 kg कम करना है, कम यानी पूरे कांस्टेंट रखने के लिए, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? अभी तो आप नॉर्मल आ जाओ, क्योंकि पूजा व्रत सारी चीजें हैं। उसके बाद आप वीकली फास्टिंग्स करो, ठीक है, हफ्ते में 1 बार 2 बार या ऑल्टरनेट फास्टिंग करो। अगर वाकई मन है कम करने का, 1 महीने के अंदर कम हो जाएगा। करने का मन है मेरा। मतलब एक दिन फास्टिंग, 1 दिन फ्रूट और जूस पे, 1 दिन फूड पे, वो भी अल्कलाइन फूड, 2 बारी फूड, है ना। तो जो जब आप 11 बजे तक खाएंगे तब तक आपका ठीक लगने लगेगा आपको, ठीक है। फिर अगले दिन फ्रूट जूस पे रह जाइए, जैसा आज रहने वाले हैं, लगभग ऐसा जैसे कल रहने वाले हैं, सॉरी, है ना। 2 बार फ्रूट, 2 बार जूस, 1 प्लेट सैलेड, इस पे रह जाइए, इजी है। अगले दिन आप जब फूड खाएंगे तो ये वाली क्रेविंग और लो भी फील खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन रह जाइए, तो आपको थोड़े ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है 2 महीने के अंदर कम हो जाएगा। ओके। हाँ, क्योंकि कम फास्टिंग करके कम हो जाता है मेरा, लेकिन बाद में जब फास्टिंग छोड़ती हूँ तब वही लेवल पे आ जाता है, जो है वहां पे आ जाता है। थोड़ा ज्यादा कम करें, ऐसे लोग थोड़ा ज्यादा कम करें, और जो हेल्दी हैं वो ठीक है, अपना आगे हफ्ते में 1 दिन का फास्ट करके सही रखें अपने आप को। और वैसे भी इस कैंप का मोटो आपका इम्यूनिटी इनहेंस करना है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है, आपका हेल्थ इनहेंस करना है। वेट लॉस ठीक है, एक्सेस फैट होगा तो जरूर जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। कोकोनट
ये जूस के कारण लूज मोशंस भी हो सकते हैं क्या? इससे जूसेस अगर पियो आप कंटिन्यूअसली तो आपको लूज मोशन, लूज स्टूल हो सकता है क्या एकदम? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं क्योंकि कल वरी थी कि कॉन्स्टिपेशन होगा, अभी मैं हूँ कि मतलब एकदम लूज मोशन जैसे हो रहे हैं। ठंडी टॉवल पेट पे रखें और थोड़ा सा जूसेस को चेक करें कि कौन से जूस आपको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स भी आपको लूज मोशंस कर सकते हैं, एप्पल लूज मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ये अपना अपना है कि इरिटेट करने वाले जूसेस ना लें, है ना। ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन है, ये हल्के जूसेस हैं। और पोमग्रेनेट ज्यादा मात्रा में आपको लूज मोशन कर सकता है। तो वो बात मतलब इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस हमने कहे बदल बदल के, है ना, एक बार ये एक बार वो ऐसे करके, तो वो ज्यादा सही रहते हैं। और अगर आप एकदम से नहीं पिएंगे, बहुत टाइम लेंगे तो नहीं करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। जिन्होंने भी वो ट्राई किया है वो देखा होगा कि ना तो उनको वॉमिटिंग फील होगी, ना तो उनको लूज मोशन होगा, बस कॉन्स्टिपेशन का समस्या थोड़ी आ सकती है, वो भी उनको कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेगी। जो जिनको लूज मोशंस हो रहे थे उनको पोटैटो खाने को एडवाइस किया था, वो अब कैसी हैं? क्या नाम था? कौशिक, करुणा कौशिक जी थी। मैम आप म्यूट हैं, म्यूट ऑफ कीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को जो लूज मोशन हुए थे वो आफ्टरनून के बाद में ठीक हो गए थे, मैंने आलू नहीं खाया। अच्छा अच्छा, फ्रूट रेसिपल है आप हमारी, धन्यवाद। अभी ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैडम मुझे रात को एक बार तो क्रैम्प आता ही है, क्रैम्प के लिए बहुत आप तेज क्रैम्प आता है। आगे भी सॉल्यूशंस ले सकते हैं नेचुरोपैथी के। कैंप खत्म होने के बाद पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं, पानी की हाइड्रोथेरेपीज जो आपको करनी होंगी, ठीक है, उससे ठीक होंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और मैडम मुझे एक बात और बोलनी थी कि जो आप बोल रहे थे ना कि सिप सिप करके पीना है, जी तो मैं बहुत छोटे सिप लेती हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि वापस मेरे से निगला नहीं जा रहा है, वो सिर्फ वॉमिटिंग जैसा होता है उससे। नहीं नहीं, तो किसी किसी पर्टिकुलर फल से होता होगा, या मीठे या खट्टे, किस फल से होता है? ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर तो। हर जूस से नहीं होता होगा, आप अपने आप को चेक करो कि खट्टे फल से होता है कि मीठे फल से होता है ना। तो उनको आपकी बॉडी नहीं अलाउ नहीं कर रही है, तो उनको कम स्तर पे रखिए या ना लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल ठीक है। एसिडिक फ्रूट से हो रहा होगा, खट्टे फलों से हो रहा होगा, एक बार चेक करिए। मेरा ये पूरा पार्ट है ना, जो दोनों होंठ है उसके नीचे पूरा एकदम बहुत एसिड बन चुका है मेरी बॉडी में, बहुत ज्यादा जल रहा है ये। तो आप सिर्फ मीठे फल खा सकते हो, सिर्फ मीठे, इवन खीरा ककड़ी भी नहीं, आप सिर्फ मीठे फलों का सेवन करें, अच्छा ठीक है। मैम मैम कल के डाइट में कोकोनट ले सकते हैं? ले सकते, ले सकते हैं। ये बताइए, बनाना जूस होता है क्या? बनाना जूस नहीं होता है ना? बनाना जूस निकलेगा नहीं, पूरा कार्ब है, कैसे निकलेगा उसका जूस? वही तो मैं, यही किसी ने डाली थी फोटो, तो मुझे कल लग रहा था कि कल आप स्मूदी काइंड ऑफ खा सकते हैं, क्योंकि कल हमने फाइबर ऐड किया है ना, तो कल आप बनाना हाँ। स्मूदी बना सकते हैं, उसमें पोमग्रेनेट और ये सब मैश करके, तो वो एक हो सकता है। हाँ। नहीं, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रही थी, मुझे बनाना खाना नहीं बनाना था। में आप कोकोनट वाटर का ऐड करके फिर थोड़े और फ्लेवर्स ऐड करके स्मूदी बनाई जा सकती है विदाउट मिल्क। हाँ हाँ ठीक है, चलें थोड़ा मेडिटेशन कर ले, सीधा बैठ जाएं, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, 2-3 गहरी श्वास लें, तो 3 और गहरी श्वास, दो तीन और गहरी श्वास, inhalation positivity, exhalation is stress, negativity. I am inhaling positivity, I am is
exhaling stress, negativity. Inhaling positivity, exhaling stress. Relax, relax, relax. इमेजिन करें आपके सामने हवन कुंड है। जिस तरह से आप हवन करते हैं एकदम वैसे ही आपने अपने हवन की प्रिपरेशन अपने सामने कर रखी है। अपने सामने हवन कुंड के लिए प्रिपरेशन करेंगे और एकदम उसी तरह जैसा आप अष्टमी को करेंगे या नवमी को करेंगे, आप सभी लोग बैठे हैं और आपने हवन कुंड का प्रिपरेशन किया है और आप आहुतियां डालने के लिए तैयार हैं। दुर्गा जी के नाम पर ही हवन है, तो दुर्गा जी की प्रतिमा आपके सामने है। कुछ देर उसको देखें, निहारें, उनसे कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन बनाने का अर्थ है उनकी ऊर्जा को आत्मसात करें। उनके चेहरे की मुस्कान को देखते जाएं और वैसे ही निश्चल मुस्कान अपने चेहरे पर महसूस करें जो हर वक्त बनी रहे। ऐसा विश्वास, चाहे हम तनाव में हो, चाहे हम क्रोध में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितने भी दर्द में हो, अब हम उस हवन कुंड की सामग्री के पास बैठे हैं और हम अपनी हर खासकर इमोशनल भावात्मक बुराइयों की आहुति देंगे। हम सब में सारी चीजें हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में कभी आती हैं, किसी में ज्यादा आती हैं, पर आती सब में। मुझ में भी आती हैं, तो मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने अंदर के गुस्से को आहुति देंगे। तो हम हवन सामग्री उठा रहे हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा सामने है और हम उनको साक्षी मानकर अपने क्रोध, अपने गुस्से को की आहुति दे रहे हैं। और फिर उनको नमन कर रहे हैं। पुनः हवन सामग्री उठा रहे हैं और हम अभी अपने आलस की आहुति दे रहे हैं। आलस जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हम हर वक्त अलर्ट रहने का, एक्टिव रहने का संकल्प और जितनी आवश्यकता है उतना ही आराम करना। अपने आलस को हम आहुति दे रहे हैं। 3 आहुतियां दीजिए किसी भी चीज, जिससे आप मेरी बात को समझ सके, अपने अंतस में धारण कर सके और फिर आप उसे दे सके। 1, 2, 3 कि मैं अपने आलस को इस हवन कुंड द्वारा भस्म करती हूँ या बाहर निकाल रही हूँ। पुनः हवन सामग्री लें और अभी हम अपने लालच को बाहर निकालें। जितना आवश्यकता है और जितना हमारा है वो हमें अवश्य मिलेगा। तो जितना भी मन में लालच आता है किसी को भी देख के, उसको हम बाहर निकालें। मैं अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से, अपने अंदर की जितनी भी लालच की भावनाएं हैं उन सभी की आहुति देती हूँ। पुनः बोलें, मैं अपने मन से, शरीर से, वचन से, कर्म से अपने अंदर जितनी भी लालच की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब की आहुति देती हूँ। मैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से
जितनी भी लालच की भावनाएं हैं उन सब की आहुति देती हूँ। मुझे विश्वास है कि जो मेरी मेहनत का है, जो मेरा अपना है, वो मुझे अवश्य मिलेगा। पुनः हवन सामग्री उठाएं और सबसे बड़ा शत्रु मैं अपने डर की आहुति देती हूँ। मैं अपने मन से, शरीर से, वचन से, कर्म से अपने अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति के से जुड़े हुए डर की आहुति देती हूँ। मैं मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से अपने अंदर बैठे हुए हर प्रकार के डर की आहुति देती हूँ। मैं मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से अपने अंदर बैठे हुए हर प्रकार के डर की आहुति देती हूँ। पुनः हवन सामग्री लें और अब ये आपकी अपनी, आपके अंदर जो भी कुछ ऐसा लगता हो कि आपका अपना है, अपने शब्दों में बोल के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर भी जो कमी हो, जो नकारात्मकता हो, उसको अपने शब्दों में बोलकर आहुति दें। पुनः हवन सामग्री उठाएं। एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है सबको कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ये उस समय पे क्यों नहीं हुआ। तो आज के पहले के जितने भी इस तरह के भाव हैं कि ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, या ये क्यों नहीं मिला, उसकी आहुति दीजिए। मैं अपने पुराने सारे फ्रस्ट्रेशंस, कभी रिश्ते के, कभी पैसों के, कभी पढ़ाई के, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन हैं, वो उन सारी की आहुति देती हूँ। मैं अपने सारे पुराने फ्रस्ट्रेशंस की आहुति देती हूँ। मैं अपने पुराने सारे फ्रस्ट्रेशंस की आहुति देती हूँ। हाथ जोड़ करके शांति से बैठ जाएं। अब मेरे मन में सभी के लिए प्यार है और मैं अपने परिवार के लिए आशान्वित हूँ। मैं निडर हूँ और मैं सभी के लिए अपना बेस्ट करती हूँ। पुनः दुर्गा माँ से आशीर्वाद लीजिए और अपनी इस शक्ति के लिए, इस हिम्मत के लिए कि आप रसाहार पे हैं, आप उस पौष्टिक दिव्य फलों के रस पे हैं जो ईश्वर ने बनाया है, और आप बहुत खास हैं क्योंकि आप ये कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिव्य ऊर्जाएं, आशीर्वाद उनका साथ में है। पुनः उनको नतमस्तक करके साष्टांग नमस्कार करें। पूरा लेट करके साष्टांग नमस्कार दुर्गा जी को करें। शरीर को थोड़ा हिलाएं, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। मैम, आपकी जो आवाज है ना, उसकी डेप्थ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। आवाज के पीछे तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ऐसी वाली
मेरी आवाज सिर्फ इसी पिच पे अच्छी लगती है, ये बेहतरीन कहानी है। अगर मैं चिल्लाऊं ना तो अगला कहेगा कि मैं काम कर देता हूँ, मेरी माँ तुम चुप हो जाओ। मतलब मैं अगर किसी को डांटूं ना तो अगले के आंसू आ जाएंगे। तो ये आवाज का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जो इसी आप पिच पे हमको अच्छा लगता है, और उसके लिए सब घर में सरेंडर है कि मम्मी की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, कान में लगती है बहुत। इसी पिच पे आप हमको डांटो ना, एक बार हमको तो डांटो। नहीं, उसके सबसे लिए अच्छी बहुत बात है गुस्सा चाहिए, ऐसे वैसे जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता मुझे। उसके लिए बहुत। सबसे अच्छी बात है शिखा जी जी कि आप जब मेडिटेशन कराते हैं, मैं काफी मेडिटेशन करती हूँ, तो वो हमें ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट करवाते हैं जो कि जिनसे हम दिल के पास नहीं है, जो बचपन से जिन भगवानों को मान रहे हैं, जिन मूर्तियों के प्रति हमारी आस्था है, जिनको हम मानते हैं, हमारा दिल मानता है, तो जी उनका कहीं भी जो है स्मरण नहीं कराया जाता। कुछ और ही की प्रकाश है, मेडिटेशन है, या आपको कहीं और किसी जगह पे ले गए, गार्डन में ले गए, झरनों के पास, मतलब बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशन होती है, मेरे को नथिंग अगेंस्ट इट। पर ये जो है, यहाँ मैं कल माता के सामने नाच रही थी, और मैं मंदिर में भी जाके मैं पूरा टाइम यही फील कर रही कि मैं माता रानी के सामने डांस कर रही हूँ। और आज मैंने ये जो हवन किया है,